2024 विधानसभा चुनाव के आने से पहले ही महाराष्ट्र राजनीति में खलबली शुरू हो चुकी है। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले पर फैसला। राहुल नार्वेकर का फाइनल रिजल्ट में नार्वेकर ने कहा कि शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना है। डिप्टी के रूप में भरत गोगवले की नियुक्ति वैध हो गई है। समूह नेता के रूप में एकनाथ शिंदे का चुनाव वैध हो गया। 4. प्रस्तुत किए गए साक्ष्य यह साबित नहीं करते हैं कि शिंदे समूह के सदस्य ठाकरे समूह के नोटिस के अनुसार संपर्क से बाहर हो गए हैं। सुनील प्रभु के पास पार्टी के लिए कोई बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए शिंदे गुट के सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की मांग खारिज की जाती है। शिंदे गुट की ओर से ठाकरे विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग भी खारिज की जा रही है। अगर उन्हें लगता है कि कोई गैरकानूनी फैसला लिया गया है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। मेरा फैसला गलत नहीं है। इसे गलत साबित करने के लिए हमें यह साबित करना होगा कि इसमें क्या त्रुटियां हैं। मैं जो निर्णय देता हूं वह शाश्वत है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता राहुल नार्वेकर का फैसला आ गया है। राज्य पिछले 8 से 10 महीनों से चर्चा में रहे शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले पर फैसले का इंतजार कर रहा था। इस नतीजे के चलते पिछले 8 महीनों में शिंदे गुट और शिवसेना के ठाकरे गुट के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चरम पर पहुंच गई है। राज्य में सरकार का भविष्य तय करने वाला यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा सुनाया जाएगा। इसलिए राजनीतिक हलके के साथ साथ राज्य के सभी लोगों की नजर इस पर है। रिजल्ट: शिंदे ग्रुप को मिली राहत, सरकार स्थिर। राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के हिस्से को अलग अलग मानक तय करने की धमकी दी। फैसले पर देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया। कहा, हम शुरू से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाते समय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया और यही कारण है कि यह सरकार मजबूत है और मजबूत इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि इस सरकार को बर्खास्त करने के लिए कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर और बार बार सरकार के बारे में गलत फहमियां फैलाकर राज्य में माहौल को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। स्पीकर ने आज विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए जो आदेश दिया है, उसके बाद अब भी सरकार की स्थिरता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। मैं दोहराता हूं, यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मैं मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और उनके सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। इसके बाद कांग्रेस नेता अनिल देशमुख ने कहा, सत्तावादी भाजपा द्वारा शुरू किए गए सत्ता के इस दुरुपयोग को देखकर दिमाग सुन्न हो गया है। उद्धवजी, बिल्कुल मत थको, लड़ो। इसका परिणाम जो भी हो, जनता और सच्चे शिव सैनिकों के मन में आप ही हैं। यह सही समय पर चुनाव में दिख जाएगा। फिलहाल अभी तक इस विषय पर है, राज्य के सभी दलों की अपनी अलग अलग राय है। पर एक बात साफ है, आने वाले विधानसभा चुनाव में यह जरूर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा रोल पर कर सकता है।